और राइट, तो हम बात कर रहे थे एएसए की। राइट, तो कल जो क्लास थी उसमें कल हमने डिस्कस करे थे एएसए के फीचर्स क्या होते हैं, एएसए को कैसे कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है। एएसए के दो मोड देखे थे, एक एक देखा था हमने ट्रांसपेरेंट मोड और राउटेड मोड। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था एएसए के सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट और क्लस्टरिंग क्या होती है। राइट, ये चीजें देखी थी एएसए की। आज शुरुआत कर रहे हैं काफी बेसिक से। ठीक है, जो एएसए फायरवॉल होती है, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एएसए की इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो ठीक है। इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले कुछ बात करता हूँ छोटी मोटी सी। और इंटरफेस, जितने भी इंटरफेस होते हैं एएसए के, जैसे आप राउटर आज तक कॉन्फ़िगर करते हुए आ रहे हो, उस तरीके से एएसए के इंटरफेस कभी कॉन्फ़िगर नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते, उसका भी लॉजिक है। मान लो आपके पास एक फायरवॉल है एएसए। ठीक है, अब हम्म। ये फायरवॉल जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि कौन सा इनसाइड और कौन सा आउटसाइड, तो इसके लिए तो दोनों लिंक बराबर है। जी। इसके लिए तो दोनों लिंक बराबर है, चाहे पैकेट यहाँ से आ रहा हो और यहाँ जा रहा हो, चाहे यहाँ से आ रहा हो और यहाँ जा रहा हो। हम्म। बट इस फायरवॉल को मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा इनसाइड है, किस में मेरा इंटरनल नेटवर्क है और किस में मेरा सर यही नहीं एक्सटर्नल है। मुझे समझ आ रहा था। जी जी जी। तो ये फायरवॉल को कैसे मालूम पड़ेगा, सवाल ये है। ठीक है, तो अब बात ये है कि फायरवॉल क्या समझती है नंबर्स को। यार टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर तक क्या समझता है, नंबर 1 2 3, 0 1 0 1, इन्हीं को तो समझता है, डिजिट्स को। हम्म। सही है, जी जी जी। यही समझता है फायरवॉल भी एक एक डिजिटल डिवाइस है। तो डेफिनेटली वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, वो नंबर से करता है आइडेंटिफाई। ठीक भाई, ये क्या है और ये क्या है। और हम लोग इंसान हैं, हम क्या समझते हैं, एबीसीडी, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कीबोर्ड में ए प्रेस करते हो, ठीक है, तो हमें तो ए बी सी डी समझ में आती है ना कीबोर्ड में जो लिखी हुई है। बट अंदर यस। जब कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हो तो अंदर जो कमांड जाती है वो ए थोड़ी जाती है, वो तो जाती है हम्म। ये लिखी हुई जाती है। 0 1 1 1 0 कोड सेट किया हुआ है, वो जाता है अंदर। तो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के पास जाता है। हम्म। सही है, यस। तो हम हैं ह्यूमन बीइंग, तो हमें समझने के लिए क्या चाहिए, हमें समझ में आता है इंटरनल एक्सटर्नल। बट ऐसे को थोड़ी समझ में आता है कि इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, वो तो नंबर से समझती है। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म समझते हो? बाइनरी फॉर्म समझती है, या फिर गिनती बता दो कोई भी, 2 5 7 10 15 जो भी है, वो भी समझ लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो तो आईपी एड्रेस देते हो, सभी को पता है। यहाँ पे दो चीज एडिशनल है, एक तो है नेम इफ और दूसरा है सिक्योरिटी लेवल। अगर ये दो चीजें डिफाइन नहीं करोगे तो इंटरफेस अप नहीं होगा। पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा नेम इफ, दूसरा आपको सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब नेम इफ क्या होता है, नेम इफ होता है जिससे हम इंसान लोग समझते हैं। मान लो मैं इसको देता हूँ इनसाइड, तो हम इंसान है क्योंकि हम तो अल्फाबेट्स और वर्ड्स को समझते हैं। तो नेम इफ कैसा कैसा हो सकता है, या तो इनसाइड हो सकता है या फिर आउटसाइड हो सकता है। हम्म। लेकिन मशीन थोड़ी समझती है इनसाइड आउटसाइड को। तो मशीन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी लेवल सेट करेंगे। ठीक है, अब सिक्योरिटी लेवल की रेंज कितनी होती है, 0 से 100 के बीच में। सिक्योरिटी लेवल की रेंज है 0 से 100 के बीच में। अब अगर आप सिक्योरिटी लेवल ज्यादा रखोगे तो वो कौन सा है, मोर ट्रस्टेड इंटरफेस। जिसका ये ज्यादा होगा सिक्योरिटी लेवल, वो ट्रस्टेड इंटरफेस है तुम्हारा। और अगर मैं किसी का जीरो तो जीरो लिखूंगा तो वो क्या होगा, लीस्ट ट्रस्टेड। बात समझ में आई? अनट्रस्टेड। हाँ, ये लीस्ट ट्रस्टेड है, मतलब अनट्रस्ट कह सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो कभी भी ए से कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो आउटसाइड वाला इंटरफेस है ना, मान लो ये वाला आउट है, तो इसका सिक्योरिटी लेवल क्या रखूंगा, 0। ठीक है, और ये मेरा इनसाइड है, इधर मेरा लैन कनेक्टेड है, मान लो, है ना। सही है,
तो इधर मैं क्या रखूंगा 100, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा ट्रस्टेड इंटरफेस ये वाला है, और ये तो मेरा अनट्रस्टेड है, तो इसको 0 कर दूंगा सिक्योरिटी लेवल। जी बात समझ में आई? जी 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 बिल्कुल। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल को लेके कुछ कंडीशन बनाई हुई है एएसए के अंदर। वो कंडीशन ये कहती है कि कभी भी 0 से 100 पे डेटा नहीं जाएगा। 0 से 100 पे डेटा भेजोगे, इस इंटरफेस से कोई डेटा भेजोगे तो 100 पे नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। फायरवॉल ड्रॉप यहाँ पे ही ड्रॉप कर देगी सीधा पैकेट को, फायरवॉल भेजेगी नहीं आगे। क्यों? हम्म क्योंकि जब पैकेट रिसीव होता है तो वो क्या करती है, कुछ चेक्स करती है फायरवॉल, और जब वो चेक्स करती है उसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि भाई ये तो सिक्योरिटी लेवल ही लोअर टू हायर है। ठीक है, अब देखो 3 कंडीशन है यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल के लिए। लोअर टू हायर नॉट अलाउड, हायर टू लोअर, सॉरी, हायर से लोअर में चले जाएगा, लेकिन हम्म इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, फिर क्या होगा? मान लो इधर भी 100 इधर भी 100, तो क्या होगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ये 3 कंडीशन है, ये याद रख लो बस। हम्म लोअर से हायर नहीं जाएगा, सेम टू सेम में भी नहीं जाएगा, और हायर टू लोअर भी चले जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, मोर ट्रस्टेड 100, लेस ट्रस्टेड 0। तो इनसाइड वाले भेज सकते हैं बाहर डेटा, लेकिन आउटसाइड से कोई नहीं आ हम्म सकता। आउटसाइड से कोई भी नहीं आएगा, सिक्योरिटी लेवल पे ही ड्रॉप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये है तुम्हारा सिक्योरिटी लेवल का फंडा। अब देखो क्या होता है, मोस्टली क्या होती है हमारी फायरवॉल ना, 3 जोन के साथ लगी जाती है। इनसाइड जोन आपको पता है क्या होता है? नहीं आउटसाइड पता है? नहीं सर। और डीएमजी जोन पता है क्या होता है? हाँ डीएमजी जोन उन्होंने बताया था, बाहर से कोई अनवांटेड डाटा आता, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, बता रहा हूँ देखो। इनसाइड नेटवर्क वो होता है जहाँ पे आपका लैन स्विच कनेक्टेड है, लैन है पूरा, कंपनी के अंदर 10,000 अच्छा यूजर है। ये चीज, हाँ जी हाँ जी। इनसाइड लैन हो गया वो लैन, और आउटसाइड वैन। ठीक है, और आउटसाइड इंटरफेस क्या होगा आपका? इंटरनेट वैन। अब बात आती है डीएमजी क्या चीज है। फुल फॉर्म होती है इसकी डीमिलिटराइज्ड जोन। हम्म डीमिलिटराइज्ड जोन में ऐसे सर्वर रखे जाते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं 5 6 7 8 10। मान लो कोई कंपनी की वेबसाइट है, वो इन सर्वर में रखी जाती है। ठीक है, वेबसाइट है वो इस सर्वर पे चल रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन सर्वर को अलग क्यों किया गया, उसका रीजन बताता हूँ पहले, कि अगर मैं इन सर्वर को, अगर मैं इन साइड में इधर ही लगा देता, मान लो मेरी कंपनी की वेबसाइट है इधर ही लगा देता हूँ लैन में, तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लो कल को कोई अगर हैकर है यहाँ बैठ करके और वो करता है अटैक इस सर्वर पे, क्योंकि ये तो पब्लिकली एक्सेसिबल है ये सर्वर, इस पे तो होगा ही होगा अटैक। सही बात है? बात समझ में आ रही है मेरी? हम्म। अगर ये सर्वर जो है ये कहाँ है, बाहर पड़ा, बाहर ये एक्सटर्नल एक्सेस में मिला हुआ है इसके अंदर, इसमें आपकी कंपनी की वेबसाइट चल रही है और वेबसाइट इंटरनेट पे एक्सेस होती है आपके। ठीक है, तो अटैकर क्या करेगा, अटैकर अटैक करने की कोशिश करेगा इस सर्वर पे, और अगर वो जी इस सर्वर तक अगर रीच कर सकता है तो आपके लैन के अंदर मान लो कोई और यूजर्स है जिनके पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उनके कंप्यूटर पे रीच करने में कितनी देर लगेगी उसे? हम्म तो फिर आपका इंटरनल नेटवर्क तो बिल्कुल सेफ नहीं रहा, हम्म बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, इसलिए एक नया जोन बनाया है जिसे बोलते हैं डी मिलिटराइज जोन, डीएमजी जोन। और यहाँ पे ऐसे सर्वर रखे जाते हैं जो पब्लिक भी एक्सेस कर पाए और हमारी कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय भी एक्सेस कर पाए।
अब आपको ईमेल आईडी ऑफिस का मिला हुआ है, वो आप घर से भी एक्सेस कर रहे हो, आपके पर्सनल लैपटॉप से भी कर रहे हो, फोन से भी कर रहे हो, और अपने ऑफिस लैपटॉप से भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जोन। तो ये सेम सेम ही है, ये वैन और ये वैन, डीएमजे और सर्वर और ये वैन सर्वर। तीनों अलग अलग हैं ये। अच्छा, तीनों जोन अलग अलग हैं, बीच में लग रही तीनों है तो जोन फायरवॉल। अलग अलग है। हाँ। वैन और लैन तो समझ आ गया, डीएमजे जो है वो किस चीज के लिए है? डीएमजी डीएमजी जोन में वो सर्वर रखे हुए हैं हमने जो पब्लिक भी एक्सेस कर पा रही है और हमारे इंटरनल एम्प्लॉय भी कर पा रहे हैं। तो इसको जो वैन सर्वर था इसको कौन करता था? इसको पब्लिक और लैन दोनों नहीं करते थे? कौन सा वैन सर्वर? इस जो वाले ये को? आपने बनाया। इस वाले को? नहीं नहीं, ये जो आउटसाइड के साइड है ये वाला? सर्वर है ना? ये सर्वर नहीं है, ये हैकर है। नहीं नहीं, आपने ये एक बार हैकर दोबारा है। हम्म। सर्वर दो जगह ही है ना, एक ये लैन के साथ है और एक डीएमजी, बस यही दो है ना? देखो डीएमजी को हटा दो, चलो हटाओ डीएमजी को। डीएमजी का कोई काम नहीं है, ठीक है। मैंने बताया कि ये एक हैकर है, ये वाला। हम्म। ठीक है। और एक सर्वर है। मैंने डीएमजी जोन मेरे पास है नहीं, मैंने डीएमजी जोन की बजाय क्या करा, अपने लैन में ही लगा दिया सर्वर को। ठीक है। कर दिया। अब ये सर्वर पब्लिकली एक्सेस हो सकता है, ये वाला सर्वर। इस पे जो वेबसाइट चल रही है वो पब्लिक भी एक्सेस कर रही है और इंटरनल यूजर भी कर रहे हैं। हम्म, कर रहे हैं। जी। तो अगर कोई हैकर इस सर्वर पे अटैक करेगा, अगर मान लो अटैक करता है और एक्सेस ले लेता है, तो बाकी लैन यूजर का भी ले सकता है ना भाई। बिल्कुल, अच्छा तो अच्छा, रिस्की हो यस। गया ना। तो हमने क्या करा, इस सर्वर को अंदर रखा ही नहीं अपने साथ में, इनको कर दिया हमने बाहर। हम्म। फायरवॉल से एक नया तार यस। जोड़ा और डीएमजी जोन बना करके इन सर्वर को अलग रख दिया। ओके ओके ओके, अब ये एमजी दोनों कर पाएंगे, पब्लिक ये भी और ये भी? हाँ, अब ये भी एक्सेस कर पाएंगे और ये भी एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी अच्छी सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि बीच में बैठा हुआ है फायरवॉल। हम्म। ये लोग ये लोग सेफ हैं, इधर के जो यूजर्स हैं वो 100% सेफ है। हम्म। ठीक है। हम्म। अब बात आती है कि भाई हमारे कुछ एम्प्लॉय बाहर से भी काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम, वो क्या करेंगे? तो बताओ क्या करेंगे। तो सर ये जो डीएमजी है ये सेफ नहीं है? ये भी सेफ ही है, फायरवॉल लग रही है बीच में तो सेफ ही है ना। ओके। बट इस पे अटैक होगा तो कम से कम इतना एरिया तो खराब होगा ना, कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय का डेटा तो नहीं उड़ जाएगा ना भाई। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा, है। ओके, ये तो यस यस। ये तो पब्लिकली एक्सपोज सर्वर हैं, जो पब्लिक में दे रखे हैं हमने। इन पे सारा हम्म। डेटा थोड़ी है कोई, इन पे तो नॉर्मल ठीक है डेटा सर। है। ओके। सही है। तो बिल्कुल अब सही। अब जैसे हमारे पास कुछ यूजर्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेट से कनेक्ट होके। उनको क्या करना पड़ता है, अपने लैन से कनेक्ट होना पड़ता है। कैसे होते हैं वो, बताओ। वो आप, वर्चुअली। हाँ, वीपीएन यूज करते हो तुम? हम्म। लैपटॉप में अपने, अगर ऑफिस का लैपटॉप तुम्हें मिला हुआ है तो वीपीएन यूज करते हो कनेक्ट होने के लिए? यस यस। एनी कनेक्ट, क्या क्या चल रहा है आपके पास, इसको वीपीएन चल रहा है, क्या चल रहा है? पता नहीं सर, मैंने कभी नोट ही नहीं किया, टीम के थ्रू चला लेते हैं बस। किस पे? टीम। अच्छा, टीम्स पे। तो बेसिकली क्या है, आपका लैपटॉप ना वीपीएन से कनेक्टेड है और आपका लैपटॉप एनक्रिप्टेड लैपटॉप है। दूसरी बात ये, ठीक है। हम्म। तो आप वीपीएन से कनेक्टेड हो, वीपीएन क्या करता है, एक सिक्योर टनल बनाता है आपके लैपटॉप से इस लैन के बीच में। एक सिक्योर टनल बनाएगा ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जिसको फायरवॉल क्या कर देगी, अलाउ कर देगी, जैसे आप कनेक्ट हो जाओगे तो। ठीक है। तो ये वीपीएन का ये खेल है यहाँ पे। तो ये समझ में आई मेरी बात अभी, सिक्योरिटी लेवल वाली और ये सब। अब देख लो मोस्टली क्या होता है यहाँ पे, हम आउटसाइड को रखते हैं 0, इनसाइड को रखते हैं 100, और इसको रखते हैं 50।
ठीक है, डीएमजी जोन को। अब ये बताओ कहाँ से कहाँ ट्रैफिक फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ नहीं होगा। 100 से 0 में भी होना चाहिए, 100 से 50 में भी होना चाहिए, लेकिन 50 से 100 नहीं होगा और 0 से 100 नहीं होगा। 100 से 0 हो जाएगा, 100 से 50 भी हो जाएगा, लेकिन 50 से 0 होगा और 50 से 100 नहीं 50 होगा। से 0 होगा। हाँ, हम्म। तो 50 से 100 नहीं होगा। हो गया सेफ हम्म। मामला हमारा। जीरो से जीरो से तो खैर कोई आएगा ही नहीं, 50 वाले जीरो से भेज सकते हैं डेटा को। इनको भी हम्म। इंटरनेट एक्सेस मिल गया, इनको भी मिल गया, क्या दिक्कत है। अब बताओ। 2 से 2 नहीं होगा और 2 से 3 हो जाएगा। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 3 से 2 होगा और 3 से इधर भी 2 होगा, 3 से इधर भी 2 होगा, लेकिन 2 से 2 नहीं होगा और ना ही 2 से 3 होगा। 100 से 79 होगा, 79 से 25 होगा और 100 से 25 भी होगा। ठीक है, 25 से ये भी नहीं होगा और 25 से ये भी नहीं होगा। हम्म। आगे सिक्योरिटी लेवल समझ में, यस। ये सिक्योरिटी लेवल ही है। ठीक है। हम्म, तो हमने समझा सिक्योरिटी लेवल को। इसको ऑन कर लेता हूँ मैं एक बार, फायरवॉल ऑन कर लेंगे आज हमारी, और लैब सेटअप करवा देता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ पहले इसको ऑन कर जी। लेते हैं। सिक्योरिटी लेवल हमने पढ़ा, और सिक्योरिटी लेवल में हमने ये समझा। इसके अलावा अब आती है बात नेम इफ की। चलो सिक्योरिटी लेवल में एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने बताया था कि सेम सिक्योरिटी लेवल अलाउड नहीं होते। अब इनको स्किप करने का तरीका क्या है, कोई तो टेक्निक होगी ना यार। तो वो टेक्निक बताता हूँ क्या है। मान लो इधर भी सिक्योरिटी लेवल 50 है, इधर भी 50 है, तो पहला सॉल्यूशन वीपीएन यूज कर लो। सिक्योरिटी लेवल चेक ही नहीं करेगी फायरवॉल, वीपीएन से कनेक्ट हो जाओगे तो सिक्योरिटी लेवल कभी चेक ही नहीं किया जाएगा। अब दूसरा इसका आंसर, पहला तो है सिक्योर वीपीएन, दूसरा आंसर है एक फायरवॉल पे ना एक कमांड चलती है, कमांड है सेम हाइफन सिक्योरिटी लेवल इंट्रा इंटरफेस। नेक्स्ट है सेम सिक्योरिटी लेवल INTER, ये है इंट्रा और ये है इंटर इंटरफेस, दोनों कमांड में फर्क है। अब इंट्रा का मतलब क्या हुआ और इंटर का मतलब क्या हुआ, तो इंटर का आपने हम इंटरनल इंटरनल प्रोसेस और इंटर का बाहर का। हाँ करेक्ट है, जैसे इंट्रानेट और इंटरनेट होता है। ठीक है, इंटरनेट इंटरनल होता है और इंटरनेट क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, जो आउटसाइड में जाता है। तो एक फर्क बताता हूँ देखो। इंटरनेट में क्या होता है, मान लो आपके राउटर के अंदर FA0/0 इंटरफेस है। ठीक है, एक राउटर है, इसका ये वाला इंटरफेस है, ये FA0/0 है। आपको सब इंटरफेस पता है क्या होता है। यस। तो FA0/0.1, FA0/0.2। अब क्योंकि ये फायरवॉल है, तो आप जितने भी ये सब इंटरफेस बनाओगे इसमें भी सिक्योरिटी लेवल बताओगे भाई। और मान लो दोनों में आपने 100 बताया, क्योंकि ये दोनों इनसाइड में है, तो कौन सी कमांड चलाओगे बताओ, इंट्रा या इंटर। अगर अंदर है तो इंट्रा चलाएंगे। यहाँ पे चलेगी इंट्रा। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है, एक फायरवॉल है, 0/1 है और 0/2 है,
तो क्या चलाओगे, INTER, इंटर, इंटरफेस। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। दोनों कमांड का मतलब समझ में आया? प्रैक्टिकल भी करेंगे, आ गया। ठीक है। इंट्रा और इंटर इंटरफेस, परफेक्ट। यस। चलो अगली बात करता हूँ नेम इफ की। नेम इफ क्या होता है? नेम के थ्रू चेक करना, ह्यूमन बीइंग जो जिस चीज को समझते हैं हम लोग समझते हैं इनसाइड नेम सेट कर आउटसाइड सकते हैं। और इन सबको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो ए से फायरवॉल होती है इस पे ना हम नेम इफ भी डिफाइन करते हैं। तो मान लो अगर इनसाइड है तो हम लिखेंगे इनसाइड, आउटसाइड है तो हम क्या लिखेंगे, आउटसाइड। DMZ तो है, हम क्या लिखेंगे, DMZ, हम्म। ठीक है। और कर लेता हूँ इसे मैं, इनसाइड आउटसाइड एंड DMZ। तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब बात आती है आगे की। ठीक है, अब एक चीज है नेम इफ के अंदर कि बेसिकली ये नेम इफ इसलिए लिखा जाता है ताकि हम समझ पाए कि भाई जब आप लॉग देखोगे तो लॉग में लिखा हुआ आएगा कि भाई ट्रैफिक गया इनसाइड से आउटसाइड में। अगर सिक्योरिटी लेवल लिखे हुए आने लग जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे। और पॉलिसी भी जब बनाते हैं ना तो पॉलिसी में भी हम क्या करते हैं, इस नेम इफ का यूज करते हैं कि भाई इनसाइड से ACL बनाओगे तो इनसाइड डिफाइन, इनसाइड कॉल करना है आपको, इंटरफेस कॉल नहीं करना है। अब एक बेनिफिट और बताता हूँ ये नाम बताने का। मान लो आपकी फायरवॉल में कितने इंटरफेस हैं, 6 इंटरफेस है, हम्म। ठीक है। तो क्लियर करता हूँ, आपकी फायरवॉल है 1 2 3 4 5 6 इंटरफेस है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, ये 2 इंटरफेस कहाँ चले जाएं, इनसाइड में। ये 2 इंटरफेस कहाँ चले जाएं, आउटसाइड में। और ये 2 इंटरफेस कहाँ चले जाएं, DMZ में, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे, इन यस। दोनों को क्या दे दोगे, DMZ जोन, नेम इफ ये दे दोगे, इन दोनों को क्या दे दोगे, तुम इनसाइड। अब जब पॉलिसी बनाओगे तो इन दोनों इंटरफेस पे अपने आप लग जाएगी। या फिर आप ACL बनाओगे तो वहां लिखोगे ACL में कि भैया एक्सेस लिस्ट इनसाइड और आउटसाइड, और जो भी लिखना है स्टेटमेंट वो, तो इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगी ACL एक साथ। है बेनिफिट नेम इफ का, यस। ये है बेनिफिट नेम इफ के। अब नेम इफ का एक और चीज बताता हूँ। अगर आप फायरवॉल ए से पे इनसाइड लिखते हो नेम इफ, तो ये क्या करती है, बाय डिफॉल्ट 100 कर देती है उसका सिक्योरिटी लेवल, अपने आप ही कर देती है, और लॉग मैसेज लिखा हुआ आता है। और अगर आउटसाइड करते हो तो ये क्या कर जीरो। देती है, 0 कर देती है ऑटोमेटिकली, जैसे आप आउटसाइड लिखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो, बट ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, बाय डिफॉल्ट वो सेट कर देती है अपने आप। बात समझ में आई मेरी? यस। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। और ये मीटिंग, इसका मीटिंग का टाइम कहाँ लिखा हुआ आता है यार, कितनी देर हो गई, इसमें टाइम कहाँ आता है? टाइम हो गया सर, 7:39 हो गया। हाँ अराउंड हो गए हैं, तो वापस कनेक्ट हो जाना, तो नीचे डिस्कनेक्ट होती है, हाँ। यही सेम